महिषासुर अमर रहे, महिषासुर अमर रहे। बिहार सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप दुर्गा को मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, मानिए जिनको मानते हैं पूजा कीजिए, लेकिन दुर्गा पूजा में दुर्गा से अलग हमको महिषासुर को कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आप अपमान करते हैं। महिषासुर के साथ दुर्गा की युद्ध हुई, तो मैं पूछता हूँ कि युद्ध कौन से मैदान में हुआ, कितने दिनों तक चला, उसका इसी भी संबंध भी तो बताइए। कुछ है ही नहीं उनका। इस दुर्गा पूजा को 3 नामों से जाना जाता है, एक दुर्गा पूजा, एक दशहरा और एक विजयादशमी। क्या नहीं लगता है आपको ये घालमेल है? रियल मानों में सम्राट अशोक का जो विजय का 10वां दिन था, जो कलिंगा पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, उसके 10वें दिन जो वो जश्न मनाया था पाटलिपुत्रा की धरती पर, राजधानी में अपना, उन्होंने उसको समाप्त करने के लिए, उस तिथि को मिटाने के लिए इन्होंने एक नया नाम दशहरा का दिया। अब दशहरा का नाम दिया, कैसे दिया? देखिए साजिश कहाँ से आ रहा है, वहीं से वो जुड़ा हुआ वो अशोक से ही है, अलग से नहीं है। कैसे? भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के राजा वीरभद्र तक 10 मौर्यवंशी राजा हुए इस देश में, इतिहास में है। और 10 मौर्यवंशी राजाओं को कहीं न कहीं छलपूर्वक आर्यों ने हत्या किया है, तो उन्होंने 10 को हराया, यानी 10 को हराया, इसलिए उसका नाम दशहरा भी दे दिया है। 10 हारा माने 10 हारा हमसे, है ना? तो ये कैसा घालमेल आप समझ सकते हैं। बहुजन जो 85% है उसकी रक्षा के लिए महिषासुर राजा थे, हम लोगों को रक्षा करते थे, लेकिन मनुवादियों ने इनका साजिश के तहत कर उनको राक्षस घोषित कर दिया और एक ड्रावनी रूप काला कलूठा बना के, माने मूर्ति बना के हम लोग समाज को ड्रावनी बनाया और 10 हाथ वाली दुर्गा को माने देवी बना करके हमको मनुवादियों ने हमको गुलाम बना दिया, समाज को 85% समाज को। मेडिकल साइंस साबित किया आज तक 10 हाथ की महिला हो सकती है और बाघ पर चल सकती है, वैसे को दिखा करके, भय दे करके हमारे समाज को पीछे की ओर धकेल रहा है और मुट्ठी भर लोग राज कर रहा है। और ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, सब वीरभद्र के हत्या के बाद शुंग वंश में लिखा गया। जो शुंग वंश के जो राजा जो हुए, पहले राजा पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने वीरभद्र की हत्या की, तो उन्होंने अपने राज में ही सारे ग्रंथों की रचना की। आपको जो वेद कहते हैं कि बहुत पुराना है, वेद तो 1460 में लिखित रूप में आया, उसके पहले तो श्रुति था, मुखे से बोलल चलता था, लिखित कहाँ था? ये सारा घालमेल है। महिषासुर जो महाराजा थे, राजा और चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, ये हम लोग का पूर्वज हैं और नागवंशी हम लोग हैं, तो नागवंशी के पूर्वज हैं। और इन्होंने जो लड़ाई लड़े, वो लड़ाई मनुवादियों से लड़े थे और इसलिए आज मनुवादी ने इनको रक्षक की जगह राक्षस घोषित करके नीचा दिखाया गया और हमारे समाज को बरगला करके रखा गया। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त वैशाली जिले के महनार में मौजूद है और इस गांव का नाम है नौरंगपुर। और आज यानी 22 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में महाराजा महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही सम्राट अशोक का भी विजय दिवस मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पोस्टर लगा, यहाँ पर राजा महिषासुर का तस्वीर है, तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ बनाई गई है। बहुजन मूल निवासी नागवंशी SC ST OBC 85%, जो SC ST OBC के लोग हैं जो 85% वो नागवंशी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तमाम बहुजन महापुरुषों की, बहुजन महिलाओं की तस्वीरें लगी हुई है जो बहुजन समाज के विकास के लिए कार्य किए थे। और यहाँ देख सकते सबसे आकर्षित करने वाली बात यह है कि यहाँ पर राजा महिषासुर का तस्वीर लगा हुआ है, वो राजा महिषासुर जिसे लोग राक्षस मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद तमाम लोग महिषासुर का शहादत दिवस मना रहे हैं और साथ ही सम्राट अशोक का विजय दिवस मना रहे हैं। आखिर महिषासुर का शहादत दिवस क्यों मना रहे हैं? जहाँ पर एक तरफ लोग उनको राक्षस मानते हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए लोग उनको राजा मान रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए इन लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये लोग महिषासुर को राजा क्यों मान रहे हैं। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामनिरत सिंह यादव जी, इनसे बात करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल, महिषासुर को राक्षस माना जाता है लेकिन आप लोग राजा मानकर यहाँ पर उनका शहादत दिवस क्यों मना रहे हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि महिषासुर जो लिखा गया है बैनर में, आपने पढ़ा भी है, नागवंशी मूल निवासी भारत के 85% जो समाज है आज, उसके रक्षक संस्कृति के राजा थे, पशुपालक थे, प्रजापालक थे और उस राजा को रक्षक से राक्षस बना दिया गया, ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणी साजिश के तहत उनको राक्षस करार दिया गया, क्योंकि उनकी हत्या छल प्रपंच के द्वारा आर्यों ने किया और वो
रक्षक संस्कृति के पोषक थे, इसलिए उनको राक्षस कराते थे। जितने भी मिथक है उसको काल्पनिक मानते हैं कि शास्त्रों में लिखी गई बातें काल्पनिक है, लेकिन उसी शास्त्रों में वर्णित है महिषासुर की बात। तो कैसे आप इसको सच मान रहे हैं? हाँ, सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले अपने प्रबोधन में हमने कहा था कि आर्कियोलॉजिकल प्रमाण की मैंने बात किया था। तो आपके इस देश में, भारत देश में महिषासुर का आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, जाइए उसको देखिए, ज़मीन पर है। और उसका व्याप्ति भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने एक्वायर करके वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित किया है और वहाँ पर उनके बारे में वहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई है। उसकी जानकारी मैसूर में जाकर के उसको देखें आप, है। तो मैंने पहले ही कहा कि साहित्य में लिखी हुई बात और फिर ज़मीन पर मिली हुई चीज़ों दोनों को मिलाना होगा, तब वो सही साबित होगा। लेकिन उसी में एक पक्ष है जिनका 10 हाथ बताया जाता है, जो उनकी हत्या कर रहे हैं, जो दिखाया जाता है उस तस्वीर में, उनका क्या आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, कहीं पर बताएं वो लोग। इसीलिए मैं वो जो मिथक है, क्योंकि वो जो उनके जो मिथक है उसके साथ हमारे सही संस्कृति का घाल मिल करके उन्होंने रख दिया है। जब इनको सच माना है तो उनको भी सच मानना पड़ेगा ना। वही तो हमने बताया कि सच होगा तब तो मानेंगे। उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, कहीं है क्या ज़मीन के अंदर? वो सिर्फ मूर्ति बना करके पूज रहे हैं और हम लोग को बता रहे हैं, और वो हमारे महापुरुषों को वहाँ पर भाला मारते हुए दिखा रहे हैं, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा जो है उनका मतलब जो मिथ्य कह रहे हैं, जो काल्पनिक कह रहे हैं, वो कल्पना है अपने मन की, और वो बना करके गढ़ के रख दिया। क्योंकि इस तरह का 8 हाथ वाला कोई आज तक मैंने आप सुने हैं कहीं? ये आश्चर्य होगा कि 8 हाथ का कहीं भी कोई ऐसा मतलब मानव पैदा हुआ, ऐसा कहीं कोई प्रमाण मिलता है क्या? कोई एविडेंस कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है, इसलिए वो मिथक है। लेकिन ये 2 हाथ वाले महिषासुर तो हैं, ये तो है, क्योंकि इनका तो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, पुरातत्व विभाग उसको मान्यता दिया है। तो देखिए उसको जाकर। तो इनका हत्या कौन किया जो आप शहादत दिवस मना रहे हैं? शहादत उन्हीं का मनता है जिनका हत्या कर दिया जाता है। बिल्कुल, ऐसे तो हमारे सारे महापुरुषों की हत्या ही हुई है ना। उसमें एक महिषासुर भी है जिनकी हत्या हुई है। तो वो हत्या जो हुई है वो देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि ये पशुपालक थे, और हमारा समाज जो है मातृ प्रधान समाज रहा है। भारत की जो द्रविड़ सभ्यता है, रक्षक संस्कृति की जो सभ्यता रही है, वो मातृ प्रधान रही है। यहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, और इसीलिए वो ऐसे राजा थे कि महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते थे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे। उसका फ़ायदा लेकर के जब वो आर्य लोग इनसे अपने आमने सामने की लड़ाई में उनसे नहीं जीत पाया, तो वो एक महिला को आगे करके छल प्रपंच के द्वारा उनके क्या बोलते हैं, उनके महल में ही उनकी हत्या करवाई गई। इसलिए मैंने बोला था कि उनका युद्ध जो दिखाया जा रहा है उनकी किताबों में कि महिषासुर के साथ दुर्गा की युद्ध हुई, तो मैं पूछता हूँ कि वो युद्ध कौन से मैदान में हुआ, कितने दिनों तक चला, उसका इसी भी संबंध भी तो बताइए। कुछ है ही नहीं उनका जो बताएंगे। वो तो मिथक बना दिए हैं, गढ़ दिए हैं। वो तो घर के अंदर, उनके महल के अंदर जाके छल से उनकी हत्या की। सम्राट अशोक का विजय दिवस मना रहे हैं आप लोग, कहाँ विजय प्राप्त कर लिए? रियल मानों में सम्राट अशोक का जो विजयादशमी है। अब एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, इस दुर्गा पूजा को 3 नामों से जाना जाता है। एक दुर्गा पूजा, एक दशहरा और एक विजयादशमी। क्या नहीं लगता है आपको ये घालमेल है? कैसे? ये 3 नाम से क्यों बुला रहे हैं? ये भी एक बड़ा घालमेल है, और घालमेल इसीलिए है कि रियल मानों में इस सम्राट अशोक का जो विजय का 10वां दिन था, जो कलिंगा पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, उसके 10वें दिन जो वो जश्न मनाया था पाटलिपुत्रा की धरती पर, राजधानी में अपना उन्होंने, जिस पर उन्होंने बहुत सारी मतलब आयोजन किया गया था उसको समाप्त करने के लिए, उस तिथि को मिटाने के लिए इन्होंने एक नया नाम दशहरा का दिया। अब दशहरा का नाम दिया, कैसे दिया? देखिए साजिश कहाँ से आ रहा है, वहीं से। वो जुड़ा हुआ वो अशोक से ही है, अलग से नहीं है। कैसे? क्योंकि भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के राजा वीरभद्र तक 10 मौर्यवंशी राजा हुए इस देश में, इतिहास में है। और 10 मौर्यवंशी राजाओं को कहीं ना कहीं छलपूर्वक आर्यों ने हत्या किया है। तो उन्होंने 10 को हराया, और ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, सब बुद्ध वीरभद्र के हत्या के बाद शुंग वंश में लिखा गया। जो शुंग वंश के जो राजा जो हुए, पहले राजा जो पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने वीरभद्र की हत्या की, तो उन्होंने अपने राज्य में ही सारे ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने 10 की हत्या की, यानी 10 को हराया, इसलिए उसका नाम दशहरा भी दे दिया है। 10 हारा माने 10 हारा हमसे, है ना। तो ये कैसा घालमेल आप समझ सकते हैं। थोड़ा अगर अपने ब्रेन को, हमारे पढ़े लिखे भाई अगर थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज कराएंगे तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये 10 को हरा करके ये राज स्थापित किया था, शुंग वंश का राजा
साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद सारे ग्रंथ लिखे गए। ये कहते हैं कि हमारा पुराण, नामे दे दिया है पुराण। पुराण लिख देने से, नाम पुराण दे देने से कोई पुराण हो जाता है? ये सारा ग्रंथ पुष्पमित्र शुंग के बाद, सारा ग्रंथ पुष्पमित्र शुंग के बाद, मतलब पुष्पमित्र शुंग के काल में लिखा गया। उसके बाद ही लिखा गया। आपको जो वेद कहते हैं कि बहुत पुराना है, वेद तो 1460 में लिखित रूप में आया। उसके पहले तो श्रुति था, मुखे से बोलल चलता था, लिखित कहाँ था? तो ये सारा है, ये सारा घाल मेल है। मतलब उस विजयादशमी को मिटाने के लिए दशहरा किया। दुर्गा पूजा आप लोग विजयदशमी मनाते हैं? बिल्कुल, विजयादशमी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे पूर्वजों का मतलब विजय का वो प्रतीक है। सम्राट अशोक के। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लड्डू लाल रहा है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर राक्षस का शहादत दिवस आप लोग मना रहे हैं, लोग त्यौहार मना रहे हैं 10 दिनों का, और आप लोग उनको जो राक्षस थे। देखिए, यहाँ जो समाज जो है भारत देश का, वो मनुवादी संस्कृति में जी रहा है, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है नहीं। तो अब जो साहित्य निकला है, खोज हुआ है, उसमें ये महिषासुर जो महाराजा थे, राजा, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, ये हम लोग का पूर्वज हैं, और नागवंशी हम लोग हैं। तो नागवंशी के पूर्वज हैं, और इन्होंने जो लड़ाई लड़े, वो लड़ाई मनुवादियों से लड़े थे। अच्छा। और इसलिए आज मनुवादी ने इनको रक्षक की जगह राक्षस घोषित करके नीचा दिखाया गया, और हमारे समाज को बरगला करके रखा गया। इसलिए अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम लोगों ने जानकारी में आया है कि नहीं, हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम इनका सम्मान दिवस मना रहे हैं। अच्छा। और हम लोगों को सम्मान दिवस धूमधाम से इनका मनाना है। लेकिन इनको जो मारा उनका भी तो मन रहा है पूजा। उनका मन रहा है, यही तो ब्राह्मणी संस्कृति है। जो झूठा बना करके उल्टा करके दिखाया जा रहा है, उसी को लोग जो है से हजारों बरस से परंपरा मान के उसको कर रहा है। तो आप नहीं जाते हैं क्या पूजा में? नहीं, हम लोग नहीं, हम नहीं जाते हैं, हम उसका नहीं मानते हैं। सम्राट अशोक हमारे सबसे बड़ा विशाल और शक्तिशाली राजा थे भारत के, जो अफगानिस्तान से और बर्मा तक इनका राज था। और इन्होंने इन्हीं के राज में एक सोने की चिड़िया कहा गया था, जहाँ ताला नहीं घर में लगता था, वैसे हमारे देश के महाराजा थे। तो इनका तो हमको सबसे पहले और पूरे भारत के लोगों को सम्मान करना चाहिए और मनाना चाहिए। विजयदशमी इन्हीं का नाम से विजयदशमी है, जिसको ब्राह्मणीकरण उलट के दशहरा या दूसरे नाम रख दिया गया है। कभी मेडिकल साइंस साबित किया आज तक जो 10 हाथ की महिला हो सकती है और बाघ पर चल सकती है, वैसे को दिखा करके, भय दे करके हमारे समाज को पीछे की ओर धकेल रहा है, और मुट्ठी भर लोग राज कर रहा है। दिलीप यादव जी है, इनसे बात करते हैं। देखिए, हमारा जो ये उद्देश्य है, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का जो उद्देश्य है, वह मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जो वास्तविक जो इतिहास है, जिस इतिहास को दफन कर दिया गया, दबा दिया गया, उस इतिहास को साक्ष्य के आधार पर ये प्रमाणित करना कि नहीं, ये वर्तमान में जो व्यवस्था बनी हुई है, यह हमारी अपनी व्यवस्था नहीं है, या हमारी संस्कृति, हमारी जो व्यवस्था थी उसको दबा दिया गया, हमारे इतिहास को दबा दिया गया, और दबा करके वो अपनी एक मनगढ़ंत व्यवस्था समाज के अंदर बना दी गई। तो हम ये जो 85% जो बहुजन समाज है इस देश के अंदर, ये उनको घर में जा कर के और हर एक परिवार में जो बुद्ध की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर के आज तमाम हमारे गौतम बुद्ध से लेकर के और आज तक अभी तक हमारे जो लड़ने वाले जो लोग हैं, वो सही जगदेव बाबू तक, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी, साहेब कबीर, संत रविदास जैसे जितने भी महापुरुष हैं, हजारों महापुरुषों ने इस वास्तविक इतिहास को बताने के लिए समाज के संघर्ष किया। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा भारत के इतिहास को स्थापित नहीं करा दिया जाता है, उनका विचार परिवर्तन नहीं करा दिया जाता है, तब तक ये भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक देश में काम करता रहेगा। क्या नाम सर आपका? राजेश कुमार रोशन। आप लोग राक्षस बनने पे क्यों तुले हुए हैं? राक्षस बनने पर हम लोग तुले हुए नहीं हैं। राक्षस का मतलब होता है रक्षा करना, माने बहुजन जो 85% है उसकी रक्षा के लिए महिषासुर राजा थे, हम लोगों को रक्षा करते थे। लेकिन मनुवादियों ने इनका साजिश के तहत
कर उनको राक्षस घोषित कर दिया और एक डरावनी रूप काला कलूठा बना के माने मूर्ति बना के हम लोग समाज को डरावनी बनाया और 10 हाथ वाली दुर्गा को माने देवी बना करके हमको मनुवादियों ने हमको गुलाम बना दिया, समाज को 85% समाज को। आप लोग कहते हैं कि जानो तब मानो, आपने जाना कभी रिसर्च किया कि इनका कुछ है? जाना इसलिए जाना कि जितना भी अभी रिसर्च हो रहा है, धरती के तर में से बुद्ध का मूर्ति निकल रहा है, महिषासुर का मूर्ति निकल रहा है, लेकिन देवी दुर्गा का कहाँ कुछ निकल रहा है, कोई अस्तित्व नहीं निकल रहा है। तरफ आप देवी दुर्गा को काल्पनिक मान रहे, फिर कह रहे हैं कि हत्या कर दी है इनका। ये नहीं हत्या किया, ये दुर्गा बनाकर माने मूर्ति बनाकर हमारे समाज को अंधा बनाया मनुवादियों ने। जब हत्या नहीं होता सारा दिवस क्यों मना? ये तो हत्या मनुवादी ने मराई, दुर्गा थोड़ा मरा। दुर्गा को तो बनाकर छुरा फूंक रहा है, तलवार फूंक रहा है करेजा में, हमारा समाज जो है लाल लाल फूल चढ़ा के जयकार मना रहा है, प्रसाद बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है, लेकिन जिस दिन आंख उसका खुल जाएगा उस दिन सारा समाज का बदलाव हो जाएगा। तो आप इनका जयकारा लगाते हैं क्या? महिषासुर? बिल्कुल बिल्कुल जयकार लगा। महिषासुर अमर रहे, महिषासुर अमर रहे, अशोक सम्राट अमर रहे, बाबा बसावन अमर रहे। तो आप राजा मानते हैं इनको? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके समाज के हैं वो? बिल्कुल मेरे बहुजन 85% समाज के राजा है, लेकिन हमारा 85 समझ नहीं रहा है। जिस दिन समझ जाएगा ब्राह्मण बाहर फुर से ना उड़ जाएगा, हमारे देश में नहीं टिक पाएगा। मंडा है त्योहार जी, तो ये किसका है? 85% का ये हो गए। हाँ। तो वो किसका है? उसमें तो 85% जा रहा है। जा रहा है, अंधभक्त है, जानकार नहीं है, इसीलिए ना जा रहा है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन सब हवा में उड़ जाएगा। वो किसका है त्योहार? वो त्योहार ब्राह्मणों ने अपने कमाने और खाने के लिए पेशा बना दिया है, हमको समाज से लूटने के लिए। सुनिए, जात बनाया तोड़ने के लिए और धर्म बनाया लूटने के लिए। तो हमारे जात में भी वो कहेगा जी हम यादव है, हम कहेंगे दुसाध है, वो कहेगा चमार है, वो हमसे छोटा है, वो हमसे बड़ा है। इसलिए जात जो बना दिया वो तोड़ने के लिए और धर्म बना लिया लूटने के लिए। आप नहीं जाते हैं पूजा? नहीं, कभी नहीं। मेरा नतनी भी है एगो, केंद्रीय विद्यालय में नाती नतनी। आप फोन कीजिएगा कहीं से तो सीधे कहेगा जय भीम नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं और इनके सामने पूजा नहीं करते हैं, इनके सामने शीश झुकाते हैं आप? मेरा पूर्वज है, मेरा पूर्वज है। मेरा नाम प्रोफेसर रवि कुमार यादव हुआ। समाज एक तरीके से बंधा हुआ है, पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है 10 दिनों से, और आप लोग इस तरीके से करके उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। नहीं सर, आहत नहीं करते हैं हम तो। जब दुर्गा को जब वो लोग देवता मानते हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग या ब्राह्मणों ने मानते हैं, तो हम लोग भी तो अपने महिषासुर को अपना राक्षस नहीं मान के रक्षक मानते हैं। ये भी हमारे पूर्वज थे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप दुर्गा को मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, मानिए, जिनको मानते हैं पूजा कीजिए, लेकिन दुर्गा पूजा में दुर्गा से अलग हमको महिषासुर को कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का आप अपमान करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी, कि आप दुर्गा पूजा करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे विजयदशमी के रूप में, चाहे दशहरा के रूप में, चाहे महिषासुर के हत्या के रूप में, आप अपने दुर्गा को मानते मानिए, लेकिन महिषासुर को हमको अलग कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ। हमारे जो रक्षक थे, जो असुर दानव उन्होंने बना दिया और वो अपने को देव बना दिया, हमारे लोगों को दानव, मानव से दानव बना दिया, दैत्य बना दिया, असुर बना दिया, राक्षस बना दिया। ये सब काम ब्राह्मणों का साजिश के तहत किया गया।